हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे म्यूचुअल फंड की जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स तो देते ही देते हैं, प्लस तो मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे लेके जाऊंगी और दोनों म्यूचुअल फंड में हम कंपैरिजन करेंगे और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें चेक करनी होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन सी और किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ें कंपेयर करनी होती है। तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ये मेरा स्क्रीन है और इस स्क्रीन में आप देखोगे मैंने एक साइड पे ये SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोनों PSU पब्लिक सेक्टर बैंक को ये अप्रोच करते हैं, दोनों हैं। और बेसिकली हमें इसमें सबसे पहले हम कंपैरिजन करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअलिटी, दोनों की इंडिविजुअलिटी क्या है कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या देख के करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस देखो कि इस तरीके से नाम का आएगा, ये क्या क्या करता है वो हम देखेंगे। अब इसमें जो ईयरली रिटर्न है वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, यहाँ ये रहा आपका SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला रिटर्न देखने के बजाय आप नीचे आइए। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले हम देखते हैं फंड साइज़, यानी कंपनी का जो फंड साइज़ है वो क्या है। ये जो कंपनी है, ये जो SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसकी फंड साइज़ क्या है। तो ये आप देखोगे, आप यहाँ पर 4800 के आसपास का आप लेकर 4800 के CR के आसपास का ये कंपनी है, राइट। अब हम देखेंगे कि कंपनी में आगे हमें और क्या। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कंपनी में, अब इसमें क्या करें, इसमें हम वन टाइम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम SIP भी कर सकते हैं। इसका मिनिमम SIP जो है वो 500 से स्टार्टेड है, राइट। उसके बाद अब हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशंस देखेंगे। तो अगर मान के चलिए कि मैंने 5000 का कैलकुलेशन लिया, ये रहा आपका मंथली SIP। अगर आप 1 साल का SIP करते हैं तो ईयरली आप यहाँ रिटर्न देखोगे। तो जब हम ये देखो, आप मंथली SIP करते हो 5000 के आसपास का 1 ईयर का, तो पहले यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ईयर देखोगे आप, एंड देन यहाँ पर आप रिटर्न देखोगे, ठीक है। रिटर्न बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। आपने 1 साल में 60,000 इन्वेस्ट किया है, उसके बाद आपके रिटर्न इतने आए हैं, यानी ये 20% के आसपास ईयरली रिटर्न दे रहा है। जी हाँ, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमने बात किया था कि मैक्सिमम ये इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम ये रिटर्न दे रहा है बाकी म्यूचुअल फंड के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम इसको वन टाइम करेंगे इस तरीके से। पहले आप SIP देखोगे, 1 साल का इतना हुआ। अगर 5000 के हिसाब से अगर आप 3 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपको 93% के मतलब आप देखो 93% के हिसाब से ऑलमोस्ट आप 100 लेके चलो, ठीक है। 3 ईयर्स का अगर आप ड्यूरेशन लेके चलते हो तो ये थोड़ा सा मिनिमम आपका लेके चलो, तो ये आपका शॉर्ट में ही आता है, ठीक है। 5 साल से नीचे वाले शॉर्ट टर्म के आते हैं, ठीक है। तो ये तो सिप हो गया। अब हम इसको वन टाइम कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम वन टाइम करते हैं और जो मैंने 1 लाख के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, सपोज कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ वन टाइम के लिए, तो मेरा 1 साल का कितना रिटर्न है। 1 साल का मेरा जो रिटर्न है वो 67% रिटर्न है, ये आप देख रहे हो। तो आई थिंक मैंने एक पहले तो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसी को हम लमसम बोलते हैं। तो ये लमसम है आपका, वन टाइम को ही लमसम बोला जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लमसम में जब आप किसी कंपनी में इकट्ठा पैसा आप जमा करते हो तो डेफिनेटली क्योंकि आप एक बड़ा वैल्यू डाल रहे हो, तो कंपनी को भी दिखाना पड़ेगा कि अगर वो SIP करती है, अगर SIP वो निकालती है 500 रुपये 600 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रही है, तो वो कितना रिटर्न देगी। और अगर वो बोलती है कि भैया तुम एक साथ में पैसे इन्वेस्ट कर दो तो हम तुमको इतना हम तुमको रिटर्न देंगे, तो ये दो चीज़ें वो दिखाएगा, तभी तो आप जाके उसमें वन टाइम और SIP सेलेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज तो आप सिर्फ करते रहोगे, आपको वन टाइम का मतलब ही नहीं पता। तो इसीलिए वन टाइम में जो है वो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप ऑलमोस्ट आप 70% के आसपास देखो। अभी मैंने 1 साल पहले, आप चेक करना इसका 1 साल पहले का ये वाला रिकॉर्ड है कि ये 99% तक का ये रिटर्न दे रहा था, 99% का। जी हाँ, तो अभी ये कम हुआ क्योंकि अभी जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी काफ़ी गिर चुका था। आपने देखा था इलेक्शन के टाइम जब जो बैंक निफ्टी है काफ़ी नीचे गिरा था, तो उसके बाद से वो धीरे धीरे रिट्रेस करके ऊपर उठ रहा है, बट उस लेवल तक अभी तक आया नहीं। तो इसलिए ये जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बट ये ऑल इन एवरेज लगाते हैं, जो मैक्स देते हैं वो लगाते हैं, ऑल इन एवरेज लगाते हैं। एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं नीचे। अब सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड में क्या देखा जाता है कि ये जो कंपनी है हमारा पैसा कहाँ लगाएगी। हमारा एक सोच होता है कि भाई ये जो कंपनी है इसमें हम पैसा डाल तो रहे हैं आँख बंद करके, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, बट ये हमारे पैसे क्या करेगी। तो बेसिकली ये हमारे पैसे को किसी
और कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं वो इनके अपने सर्च के हिसाब से इन्होंने निकालते हैं। ये पहले सर्च करते हैं, बहुत डीप सर्च करते हैं, डीप सर्च के बाद ही ये अपने सेलेक्टिव कंपनीज निकालते हैं कि भाई हमारे अगर म्यूचुअल फंड में इतने पैसे आ रहे तो हमको भी उस पैसे से कमाना है और उस कमा के हमको फिक्स रिटर्न जो है, हमको फिक्स या थोड़ा सा वेरिएबल बोल सकते हैं, रिटर्न्स हमें अपने क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड होल्डरों को देने हैं, ठीक है। बट ये स्टॉक सेलेक्ट करने का काम जो होता है ये इस कंपनी का होता है, इसमें आपको कोई इसमें हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं और ये आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। आप बेफिक्र होकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं, वो हमारे पैसे को इधर उधर जो है बढ़िया जगह कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सी ऑल करोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि SBI ने हमारे पैसे को कहाँ कहाँ लगाया। तो उसने जैसे स्टेट बैंक अपने ही कंपनी में 14% लगाया है, गेल में उसने 9% लगाया है, पावर ग्रिड में उसने 8%, यानी हमारे टोटल पैसे, यानी साल में मान के चलो महीने में अगर 100 करोड़ आ रहा है तो 100 करोड़ों का ये डिवाइड होगा कि भैया यहाँ इतने % लगाने, यहाँ इतने, यहाँ इतने, यहाँ ये कंपनी के नियम है, ठीक है। ये आप देखोगे कि सारे कंपनियों में जितने भी ये उसके सेलेक्टिव कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अच्छे रिटर्न्स देती हैं, तो हमारे 100% पैसों का यहाँ डिवाइडेड हो गया। अब ये कंपनी जब कमा के देगी, ये कंपनी कमा के देगी इस SBI वाले म्यूचुअल फंड को, तो उनमें से हमें परसेंटेज मिलेगा। अब ये जितनी ज़्यादा कमा के देगी उतनी ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। सपोज कि आज इसमें 67% का दिखा रहा है, यही अभी 90% के आसपास चला जाएगा क्योंकि मुझे पता है पिछले साल तक आप इसका रिकॉर्ड देखना 99% का इसका रिकॉर्ड था। तो 90 से अभी कम हुआ है क्योंकि ठीक है ये वाली जो कंपनीज ये अच्छा परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रही है, बट ये करेंगी तो फिर से हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये हम म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पे होल्डिंग होता है तो हमें होल्डिंग देखना चाहिए कि भाई जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी हमारे पैसे कर क्या रहे हैं, तो वो पैसा हमारा जो है वो कंपनी यहाँ पे लगा रही है, ठीक है। तो आप एकदम ट्रस्टवर्थी हो जाओगे। अब शॉर्ट में देखना तो शॉर्ट में आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि इसने इक्विटी में 92% लगाया, यानी कैश में लगा, कैश में आप देखो यहाँ पर 7%, बाकी ये इक्विटी में इतना। अब यहाँ ब्रेक करके आप देख लो एनर्जी सेक्टर में इसने जितनी भी हमने कंपनियाँ देखा उनमें से कुछ एनर्जी सेक्टर है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर है, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर है, कुछ कैपिटल गुड्स है, कुछ आपने मेटल्स में है और कुछ अदर्स में आ जाते हैं। तो ऑल एंड एवरेज अगर आपको देखना कि आपको पूरी कंपनी नहीं पढ़नी तो आप यहाँ देख लो कि एनर्जी में 42% हमारे पैसे का 42% इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड। दूसरा फाइनेंशियल में उसने 23% का इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस में 10% 10.5% का दिया है, ठीक है। कैपिटल गुड्स में 10% का दिया है, मेटल्स में उसने 9%। अब क्या है ना कि ये एक पैकेज हो गया, ठीक है। एनर्जी, अब मान लो 1% एनर्जी काम कम किया तो उसके बाद फाइनेंशियल तो अच्छा काम किया, मान लो फाइनेंस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, एनर्जी ने अच्छा कर दिया, मान लो ये 3 कंपनी ने अच्छा नहीं किया, ये 3 कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये कंपनी के साइज है, ठीक है। ये आपका 44,000, आप एक एवरेज ले लो 44,000 हुआ ना, नहीं 4,400 हुआ, 4400 हुआ, 4466 CR। तो ये पूरी आपका एक तरह से अप्रॉक्स लेके चलो कि 4500 करोड़ का ये पूरी का पूरा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये सारी के PE रेशियो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको PE रेशियो भी बताया था, आई थिंक मैंने पहले बताया नहीं है, तो PE रेशियो जो है हमें चेक करना होता है, ये 20 से नीचे हो तो विच इज़ गुड, तो ये बिल्कुल ठीक है इसका PE रेशियो। PB रेशियो भी आपका ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम और क्या देखेंगे, नीचे आएंगे हम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसने दिखा दिया कि आप 5,000, और ये देखो हमने सबसे पहले देखा था 500 रुपये, 600 रुपये भी देखा, मतलब 500 रुपये से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। ये शायद इसे आप इग्नोर करो, मिनिमम फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000, ये मेरे थे, मैंने पहले किए थे, ये वो दिखा रहा था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट 5,000 से आप 500 से आप एक SIP शुरू कर सकते हो। अब हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं, तो हमेशा जो कंपनी अच्छा रन करती है म्यूचुअल फंड उसको रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैंक भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब बनता है, जैसे हमने 67 ईयरली देखा, ठीक है, बट हम क्या देख रहे हैं, ये अभी का दिखा रहा है एवरेज। मैंने क्या बोलता है पिछले साल इसने 90% दिया था, तो ये अभी का दिखा रहा है, ये अभी इतना है। बट अगर आप इसका कैटेगराइज एवरेज देखो तो इसका मतलब होता है, कैटेगरी एवरेज का मतलब होता है कि इतना तो ये देता ही देता है, अभी कम हुआ बट इतना आसपास देगा। कुछ साल बाद, कुछ आप 1 साल 1.5 साल में देखोगे ये बढ़ जाएगा, ये 90 के आसपास आएगा, 95 के आसपास आ जाएगा। तो ये 90 95 था, ऑलमोस्ट 100 के बराबर था, ठीक है।
बट अभी क्योंकि मार्केट गिरी थी इसलिए ये दिखा रहा है। ये करंट सब दिखाता है कि करंट में 67 3 साल का 40% देगा, 5 साल में आपको 28% के आसपास देगा, ताकि बहुत, वैसे 5 साल में बहुत अच्छा है क्योंकि 15% नॉर्मली लोग बोलते हैं, बट आपका 28 बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑल इन एवरेज आप 23 लेके चलो, ठीक है। बट ये क्या देता है, इसका एक्चुअल जो है वो इस परसेंटेज में देता है, इसका तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसका कुछ पता ही नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट आप देखो 5 साल में 30% दे रहा है, ये इतना तो ये देता है, ठीक है। तो ये देखते हैं रैंक इसका, आप देख सकते हो पहले साल में इसका तो था चौथे नंबर पे था, तीसरे साल में ये आप यहाँ से देखो अब ये चौथे नंबर पे चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाए, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपका 1 से कम है, 2 तक भी जाता है एक्सपेंस रेशियो, विच इज़ गुड, ये भी आपका बढ़िया है, ठीक है। और आप इस तरीके से यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी है, ये पूरा कितना लेता है, जब आप ये सब हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे एग्जिट लोड मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ। एग्जिट लोड क्या होता है, 0.50%। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पैसा साल भर के अंदर से पहले, अब इसमें साल भर नहीं दिया है, मोस्टली कंपनियों में साल भर देते हैं, 1 साल का टाइम देते हैं। अब 30 दिन से आपने इन्वेस्ट किया और 30 दिन के अंदर ही आपने पैसा निकाल दिया, तो आपका इतना पैसा कटेगा, 0.50% आपका प्रॉफिट का पैसा कटेगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी का आपका 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी का पैसा कटेगा, ठीक है। इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20%। ये अभी जैसे जैसे अभी आपने देखा था एक बजट पास हुआ था, उस बजट में पहले ये 15% था, ठीक है। अगर आप 1 साल के अंदर जो आपने इन्वेस्ट किया है और आप उसको 2 या 3 महीने के अंदर ही निकालना चाहते, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में 20% टैक्स काट लेगा गवर्नमेंट, जबकि ये 15% पहले था। ये बजट के आने के बाद हुआ है, तो ये आप रिमेंबर रखें, ठीक है। फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप क्लिक करके अब आप देखो, ये देखो यहाँ पर आपको पूरा वहाँ 4 नंबर पे था, यानी पहले साल में वो चौथे नंबर पे था, दूसरे तीसरे नंबर पे था। जो ये मैं रैंक दिखा रही थी ये पहले के रैंक है। अब आपको प्रेजेंट देखना, आप यहाँ पे देखो इंडिया में नंबर 1 रैंक पर है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे देखो कि ये म्यूचुअल फंड आया कब था, तो ये म्यूचुअल फंड बना था 29 जून 1987 में बना था, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब इसको पैसे मत समझ लेना कि इतने लाख के तो ये कैपिटल है, नहीं। अब इस कंपनी के पास एसेट कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस कंपनी के पास कितना एसेट है। तो जो इसके पास देखो, आप इस तरीके से आप कैलकुलेशंस लगा लेते हो, आप इस तरीके से आप लगा सकते हो कि इतना वैल्यू का एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये कंपनी के पास इतने वैल्यू का एसेट है, ठीक है। उसके पास आप ये थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो ये मेन चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड सर्च करने में मतलब जब सेलेक्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको ये मेन चीज़ें देखनी पड़ती है। अब दूसरा, अब हम फंड हाउस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो फंड हाउस कॉन्टैक्ट डिटेल में आप जाओगे तो इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ पर ऑफिस है। ये देखो, ये यहाँ से लीड होता है, इसका मेन ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, लॉन्च डेट कब हुआ था ये दिख जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। ये आप इसे और इसके कॉन्स क्या है। सो प्रोज आपका कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड। अब देखो इसने सीधा बोला कि भैया ये लगातार जो है टॉप रैंक्ड पे है, इसकी अच्छाई है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। अब इसका कॉन्स क्या है, तो कौन से बोल रहा है कि देखो जी क्या कहते हैं, इसका जो एनुअलाइज रिटर्न्स है वो 1 से 5 साल के बीच में जो है, 10 साल के बीच में एवरेज ही दे रहा है, मतलब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ऐसा इसने एक एवरेज लगाया है। ऑल्दो मैंने पिछले साल का बताया कि इसका ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर। बट हाँ, ये बढ़ता है, ठीक है, कंपनी टू कंपनी वेयर करता है। अब ये हमने इस तरीके से देख लिया, ठीक है। ये आप देखोगे इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल्स मैनेज देख जाओगे। इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो इस तरीके से आपको कंपनी का थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आँख बंद करके लगा दिया, थोड़ा डिटेल पढ़ो, थोड़ा समझो उसके बाद। अब ये तो हमारा रहा SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। अब हम बात करते हैं आदित्य का, लेकिन हम आदित्य का यहाँ पर ओपन ये डिटेल्स पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे आपको सीधा कंपैरिजन ही दिखा देते हैं, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन में आ गए। यहाँ पर आप देखोगे SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब हम इनके यहाँ पर देखते हैं। अब आप यहाँ पर एक मोटा मोटी इसमें दिखाता है, ग्रीन में जो है SBI है, ब्लू में आदित्य बिरला है। दोनों को कंपैरिजन इसलिए किया कि दोनों के जो रेट्स थे 1 साल पहले दोनों के 100% के आसपास का रेट थे, ईयरली ये दे रहा था। इवन मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें तो था इसका, ठीक है। अभी ये गिरे क्योंकि ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अभी रिकवर कर ही रही है, ठीक है। जब ये फाइनेंशियल ईयर आया, जब ये आपका बजट आ रहा था, बजट के टाइम पे काफ़ी बड़ा मूवमेंट नीचे गिरा था, ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था।
एनीवे तो अब हम नीचे जाएंगे तो एक तरफ से आप देख लो, ये रहा आपका PSU, इस साइड रहा आपका इधर रहा SBI, इधर रहा आपका आदित्य, वो आपको ऊपर टॉप में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले इसका रिस्क क्या है, दोनों में वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, दोनों में इन्वेस्टमेंट हम 500 से एक में हम 500 से, SBI में आप 500 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आदित्य में आप 100 रुपये से भी कर सकते हो। अच्छी बात है कि 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। जो लोग की 15,000 सैलरी, जो लोग की 10,000 या 12,000 सैलरी है, वो 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 100 रुपये का कैलकुलेशंस में करके बाद में बताऊंगी, कोई वीडियो डालूंगी कि 100 रुपये से भी अगर आप 20 साल 30 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। ठीक है, करोड़ों में बन जाते हैं, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी। तो इस तरीके से आप देखो। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो SBI में थोड़ा ज़्यादा है, आपका जो आदित्य में है कम है। अब मैंने आपको बताया 4800 4800 करोड़ के आसपास की ये आपकी SBI है, और ये आपका जो है अप्रॉक्स लेके चलो आपका 6000 करोड़ की ये आपकी आदित्य बिरला की ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है। ठीक है, एग्जिट लोड दोनों में आपको सेम दिखेगा कि 0.50% मैंने आपको बताया था कि इतना काटेगा अगर 30 दिन के अंदर करते हो, और 1% आपका रिडम्पशन काटेगा। एग्जिट लोड ऑफ 1% इन, अब देखो ये आपका आधा % काटेगा SBI, आदित्य काटेगा 1%। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, अब रिटर्न देख लेते हैं दोनों का। एक साल में इसका 67, इसका है अप्रॉक्स 67। ठीक है, इसमें आपका 2.0.2 आपका कुछ कम आ रहा है, मतलब आप लेके चलो 67 ही है दोनों के आसपास का, दोनों का अप्रॉक्स ही है। ठीक है, दोनों सेम ही चलते हैं। 3 साल का इसका 40 है, इसका ज़्यादा है, 3 साल का रिटर्न इसका ज़्यादा है। ठीक है, इसका 5 साल में 28 है, और इसका नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब इसका फ्लक्चुएट होता रहता है, ज़्यादा भी होता रहता है। अब हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं। तो इसका जैसे है SBI का टॉप रैंक है, वो तो लगातार रैंक पे आ रहा है, और लोअर इसका जो है वो हमने देखा था एक्सपेंस रेशियो है। आदित्य में क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो लोअर है। दूसरी बात क्या है, ये भी टॉप रैंक पे आ रहा है। ठीक है, अब हम इनके दोनों के कॉन्स क्या है, तो इसके कॉन्स तो आपने देखा था कि लगातार 5 साल से ये एक एवरेज रिटर्न दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एनुअलाइज्ड, इसने जो बोला है कि कंसिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देन कैटेगरी एवरेज फॉर देन पास्ट 1। अब देखो ये 5 से 10 साल के बीच में एवरेज रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये एवरेज रिटर्न सिर्फ 3 साल तक की दे रहा है, यानी इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। यानी अभी पिछले 1 से 3 साल में जो एनुअलाइज किया गया है उसमें थोड़ा सा ये लोअर रिटर्न दे रहा है। अब हम बात करते हैं इनके टॉप होल्डिंग के। तो SBI का मैंने टॉप होल्डिंग दिखा देता है कि टॉप होल्डिंग उसने कौन कौन सी कंपनी में की है। ठीक है, इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी जो कंपनीज़ है वो दिखा देगा। टॉप 5 है, टॉप 20 है। ठीक है, इस तरीके से ये टॉप होल्डिंग एनालिसिस है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। PE रेशियो भी आप इनका देख लो, ऑलमोस्ट सेम के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम ही नेम से इन्होंने निकाला। दोनों का PSU सेक्टर है, और दोनों के रेट्स वो क्या बोलते हैं, जो रिटर्न्स आते हैं, दोनों को सेम रिटर्न्स आते हैं, ऑलमोस्ट सेम के बराबर आते हैं। ठीक है, ये देखो आप इस तरीके से इक्विटी वगैरह ये आप मैच कर सकते हो। हम मेन तो एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखते हैं, एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, कंपनी का डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो इनके टॉप होल्डिंग आ गया। अब SBI में मैंने पूरा दिखाया था कि इस तरीके से कंपनी जो है यहाँ होल्ड करती है। अब इसके टॉप 10 होल्डिंग देख लो। आदित्य क्या करता है, स्टेट बैंक, आदित्य ने भी 10% अपने स्टेट बैंक में लगाया है, और स्टेट बैंक अब खुद के कंपनी में 14% लगाई है। तो अब देखो एक तरह से दोनों की रेंज बन गई। तो ये कंपनी भी अगर कमाएगी तो आदित्य वाला भी जो है, ये कंपनी अगर कमाएगी SBI वाली, तो इसने भी उस SBI में डाला है, तो इसको भी प्रॉफिट होगा। तो सिमिलर ही दोनों के क्या कहते हैं रिटर्न्स है। ऑलराइट, सो अब इसने NTPC अच्छी कंपनी, ये आदित्य बिरला के अपने के रिसर्च कंपनी, तो उसने ये अपनी टॉप रिसर्च कंपनी डाली है, जो हमारे टोटल अगर हम इसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 100% इन्वेस्टमेंट का डिवाइड होके इतने कंपनियों में ये हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ये कंपनी को, जिससे कि ये वहाँ से जो भी ग्रो होगा, जो भी वो इंटरेस्ट कमाएंगे, फिर वो हमें एज एनुअलाइज ईयरली रिटर्न देते रहेंगे। ठीक है, अब हम नीचे आप डायरेक्ट इनके फंड मैनेजर्स के नाम देख सकते हो। तो ये वाले SBI वाले फंड मैनेजर का नाम है रोहित सिम्पी, और इनका धवल गाला, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU का है। तो यहाँ पर आप इनके एडुकेशंस, इनके एक्सपीरियंस देख सकते हो कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, इस फंड को, इस कंपनी के फंड को कौन मैनेज कर रहा है, फिर उनके एडुकेशंस वगैरह, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह सब देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अबाउट फंड, तो फंड क्या है, तो फंड के डिटेल देख सकते हो, कितने करोड़ों की कंपनी है, कंपनी के पास कितने असेट्स है, ये सारे देख सकते हो। ठीक है, लॉन्च डेट भी देख सकते हो, ये कब लॉन्च होता है, ये कब लॉन्च होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये कंपनी देख सकते हो। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा सही है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से दोनों सही है।
दोनों के जो रेट्स है वो बिल्कुल ठीक है, दोनों के रेट सेम है। बताना कि आपको आदित्य ठीक लगता है या पीएसयू ठीक लगता है। आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों जो कंपनी है दोनों पब्लिक सेक्टर रिलेटेड कंपनी है। करके उनके एक्सपेंस रेशियो देखे, कंपनी की पूरी डिटेल देखे। कंपनी आदित्य बिरला एक ट्रस्टवर्थी कंपनी है, एसबीआई भी एक ट्रस्टवर्थी कंपनी है। दोनों कंपनी को देखो और दोनों ट्रस्टवर्थी हैं, दोनों के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, दोनों को फंड कौन मैनेज कर रहा है और फंड मैनेजर कैसा है, उसकी एजुकेशन कैसे। कई लोग जो बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि कल को अगर मैंने 100 करोड़ उसमें लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिए मैंने, सपोज कि वन टाइम में मैंने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो क्या उसको डर रहता है, उसको इसलिए डर रहता है, उसको ये लगता है कि मेरा जो पैसा है 100 करोड़ रुपए वो मैनेज कौन कर रहा है। भाई मेरे पैसे जब मैंने म्यूचुअल फंड में डाले हैं तो वो पैसे का क्या हो रहा है, उस पैसे को रखा तो नहीं जा रहा, कहाँ रखा जा रहा है, मतलब उस पैसे का भी कहीं यूज तो होगा ना, तो कहाँ यूज होगा। तो ये एक उनके अंदर क्यूरियस होती है, और क्यूरियस होने चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे जो पैसे हम जहाँ डाल रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे यूज कहाँ हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनके टॉप होल्डिंग देख सकते हो। तो बेसिकली कोई भी एक म्यूचुअल फंड हो वो पैसा कभी अपने पास नहीं रखती, वो हमारे पैसे को इकट्ठा करके भी किसी और कंपनी में इकट्ठा करती, ताकि वहां से पैसे जो फंड है वो वहां से इंटरेस्ट कमाए, और वहां से इंटरेस्ट लेके जो उसने हमें इंटरेस्ट निर्धारित किया है कि हम इस म्यूचुअल फंड में इतना देंगे, वो उसके अप्रोक्स देता रहे, ठीक है, ताकि हम म्यूचुअल फंड से पैसे कमा सके और हम निश्चिंत होकर कमाएं। क्योंकि उसमें क्या है कि आप निश्चिंत हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फंड मैनेजर है, जो जिस कंपनी में आप लगा रहे हो, उसकी ये बस कंपनियां आप चेक कर लो, उसके फंड मैनेजर चेक कर लो, उसके एजुकेशन चेक कर लो, उसके एक्सपीरियंस चेक कर लो, कंपनी कितनी बड़ी है, क्या साइज है, कितने साल से अच्छा रिटर्न दे रही है, कितने साल से लगातार बढ़िया रिटर्न दे रही है, और कंपनी नामी है कि नहीं है, कंपनी है कहाँ पर, उसके एस्केलेशंस कैसे हैं, उसके रेजोल्यूशन कैसे, सारा कुछ देख लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। तब जाके आपको ये लगे, तब आप एटलीस्ट आप बेफिक्र होगा। लेकिन ये वन टाइम जब आप सर्च करते हो, जब उसको एनालाइज करते हो, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका ये 1 दिन का, 2 दिन का, या मैक्सिमम 3-4 दिन का आपका ये काम होगा। उसके बाद आप निश्चिंत हो, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ देख लिया, उसके बाद आप निश्चिंत हो और आपका पैसा धीरे धीरे जो है कंपाउंड हो रहा है। बट जो मेन काम करता है वो कौन करता है, वो कंपनी काम करती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड लोग बोलते हैं सेफ होता है, सिक्योर होता है, ठीक है, उसमें पैसे पूरे डूबते नहीं है। अगर बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होता है तो ज्यादा कुछ परसेंटेज नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसी दिन या 2-4 दिन में वो फिर से वो अपने रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में पैसे डूबते ट्रेडिंग में है। अगर इंट्राडे करते हो या कुछ भी करते हो, उसमें जो डेली के टाइम पे आप सोचते हो कि भाई ट्रेड करेंगे, डेली पैसा कमाएंगे, तो डेली कमाओगे तो डेली लॉस भी करोगे, तो उसमें डूबते, म्यूचुअल फंड में नहीं डूबते। तो आज ये मैंने 2 कंपेरिजन किए हैं। अब आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको क्या है, कितना समझ में आया है, और आप कौन से नए म्यूचुअल फंड पे एडवाइस चाहते हो, डिस्क्रिप्शन चाहते हो और नॉलेज चाहते हो, ताकि मैं और अच्छे से आपको दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।